अब चारों तरफ लखाएंगे, कोई कहेगा लाइट की कम व्यवस्था है रही है। जो श्रोता होते हैं, श्रोता का काम क्या होता है? काटना। तो वो बातों को बनाते रहेंगे। किस बात को काटेंगे? कि भाई कलाकार भी ठीक है, काहे ना बाल बढ़ा रखे, काहे चंदन लगा रखो, ब्याज जी भी ठीक लग रहे हैं, नग पतरे बहुत हैं। तो ये श्रोतान की आदत होवे कोई ना कोई बात निकालने की। यहाँ 2 कूलर और लग जाते तो और अच्छा रहता। और तीसरे होते हैं श्रोता, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, आते हैं भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद एकाग्र मन से नेत्र बंद के ठाकुर जी की कथा को श्रवण करते हैं, क्योंकि ये गोविंद की कथा है। कहते हैं कि अगर इसमें से एक शब्द भी मेरे से छूट गया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बड़े भाव से उस कथा को सुनता है और जब प्रसाद लेकर के घर पे जाता है बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो आपको भी श्रोता बनना है, ना कि श्रोता या श्रोता बनना है। अगर आप हृदय से श्रवण कर लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से कहो जय जय श्री। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। देखो जी, अभी तो आने की देरी ना हुई, अभी ने रूप जब विवाह दो, कोई ना विवाह नहीं हुई, हाँ बोल लगवा विवाह। अब सबकी दृष्टि रूपजा की तरफ ही जा रही है। ये ना निगरी कथा कहाँ जा रही है, सबकी लगा रूपजा पे, सबके पास में है वो बेफिक्र रोज, सारी व्यवस्था है, रोज रोज कछुआ कछुआ पे मिलते ही रहे देखो। क्योंकि हम चाहें कि हमारे जो भक्त विराजमान हैं इनको कोई भी परेशानी ना हो, बस ये ठाकुर जी की कथा को सुने और इनके जीवन से अंधकार दूर हो जाए। याद रखना, अगर इस बात को आप मान लोगे तो जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। ये इतना कीमती समय चल रहा है, ये समय, ये नक्षत्र, ये वार और ये दिन अगर चला गया फिर लौट के नहीं आएगा, फिर 3 साल बाद लौट करके ये समय आएगा। इसे मल मास का महीना चल रहा है, सभी लोग टच का फोन चलाते हैं, बेटा बात मत बनाओ, प्रीति मेरी दृष्टि बेटा तेरे पे चल रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को फिर पुनः बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के जीवन में, जिसके जीवन में जो भी दुख है, ये मल मास के महीने में अगर आप ठाकुर जी का एक नाम भी जाप करते हो ना, उसका आपको 1000 गुना फालतू फल मिलता है। 1000 बार करोगे तो लाख गुना मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मंदिर में आकर के ही आपको भजन करना है, आते जाते कैसे भी बस भगवान का भजन करो, ठाकुर जी का नाम लीजिए, जिससे आपके जीवन में जिस भी चीज की कमी है उसी की पूरी व्यवस्था होगी। अपने फोन में, टच के फोन में एक बार डाल के देख लो कि भैया ब्रज में काहे रोए, रोज लोग गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं, इतने धूप में काय ऊपर दे रहे हैं, उन्हें पता हो कि कछु ना कछु तो मिल तो होगा। ये जो 80-80 साल की बूढ़ी मैया परिक्रमा दे रही है, और एक बार तो मैं वृंदावन आप सभी को घुमा के जरूर लेकर आऊंगा, पहले बस करूंगा मैं एक बार, और जो जो भक्त वृंदावन चलना चाहे एक बार हाथ ऊपर करके बताओ, वृंदावन कौन कौन चलेगा? प्रदक्षिणा लगेगी जी, फ्री में ना लेके जाऊंगा, क्योंकि चलो ये कथा तो ठाकुर जी जैसे करवा रहे हैं, पर बस में तो मैं आपसे दक्षिणा लूंगा, आप खबा के भी लेके जाऊंगा और ठाकुर जी के दर्शन भी करवाऊंगा। आपको वृंदावन में वो जगह दिखाऊंगा जैसे मैं आपको कथा में आपको सुना रहा हूँ कि जहाँ पर कन्हैया जी ने काली दह पर लीला की थी, वो वाली जगह दिखा के लाएंगे। मथुरा में भ्रमण करवा करके लाएंगे, जहाँ पर वो कारागार दिखा के लाएंगे जहाँ पे कन्हैया जी का जन्म हुआ है। बाकी आप लोग जाते हो, और जीवन में सबसे बड़ी बात, आप कभी भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं तो अपने मन से और अपनी जीव से ये बोलना कि हम घूमने के लिए नहीं जा रहे। आजकल लोग क्या कहते हैं कि चलो भैया हरिद्वार घूमने चल रहे हैं, चलो भैया खाटू श्याम घूमने चल रहे हैं, चलो भैया वृंदावन घूमने चल रहे हैं। वो घूमने की जगह नहीं है।
कभी भी, क्योंकि जैसा आप मन रखोगे ना वैसा ही आपका भाव हो जाएगा। कभी भी तीर्थ स्थल पर जाओ तो हमेशा इस भाव कि चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अब आजकल लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाते, केवल घूमने के लिए ही जाते हैं। आजकल लोग घूमने के लिए ही जाते हैं, दर्शन करने के लिए। क्योंकि वृंदावन में अब जो लोग जाते हैं, क्योंकि वृंदावन की सबसे बड़ी लीला यह है कि जब भी आप ब्रज में प्रवेश करो, जाते ही ब्रज में उस पृथ्वी महारानी को प्रणाम करो कि जय हो ब्रजवासी, धन्य है आप। इस ब्रज में कन्हैया जी जो नंगे पैर भ्रमण करे हैं, सबसे पहले जाकर के उस रज को अपनी मस्तक पर लगाओ, फिर जाकर के बांके बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, राधा दामोदर जी के दर्शन करो। पर नहीं, लोग क्या करेंगे, जाएंगे सबसे पहले देखेंगे प्रेम मंदिर, फिर चार धाम मंदिर, और बांके बिहारी जी देखेंगे सबसे लास्ट में। और जबकि जो मेन लीला है वो है बांके बिहारी जी की। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भैया जल की सेवा बड़े प्रेम से करते रहो। संदीप है भैया, संदीप कहने का मतलब हाथन ने ज्यादा चलाओ और जवान ने कम चलाओ, वो तो मेरे काम है, मैं ही बोलने के लिए बता रहा हूँ ना जी। कहो जय जय श्री। हाँ जी। अनु अधूने महाभाग यथे नरका नरहा ननो ग्रहायता नाने वाख्यातु मसी। जिससे प्राणी को अनेक यातनाओं से भरे नरक में नहीं जाना पड़े कि हे राजन, जो प्राणी मन वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसको मरने के उपरांत मेरे दुए बतलाए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह के नरक में जाना पड़ता है और यातायात भोगनी पड़ती है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेनश्च दमनेश्च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम धीमने नियामश्च। बतला रहे हैं तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, दान, सत्य, सोच, यम और ये नियम, इन 9 साधनाओं से धार्मिक लोग अपने किए हुए पापों को प्रशासित कर सकते हैं कि जो जो आपने पाप किए हैं उन पाप को आप तप से, ब्रह्मचर्य से, सम से, दम से, दान से, साधना से आप अपने पाप को मिटा सकते हैं। कि हे राजन, कान्यकुज नगर में एक अजामिल नाम की दासी का पति ब्राह्मण रहता था। दासी के संसर्ग से उसका नाम सदाचार नष्ट हुआ और अध्ययन यजन याजन तथा